भाई शिल्पा ने अविनाश और विवियन के ग्रुप से मिलाया हाथ, तो अब करणवीर मेहरा के सामने रजत दलाल ने रखा दोस्ती का प्रपोजल। मामला यह है कि घर के अंदर अब समीकरण बदल रहे हैं। बिग बॉस 18 का ये जो घर है अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि शिल्पा शिरोडकर ने जो चीज की उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि क्या शिल्पा ने सही किया विवियन को सारी पावर देकर, और क्या अब सारी की सारी चीजें पलटने वाली हैं। जी हाँ, बिग बॉस के पूरे घर का राशन का कंट्रोल सारा और बग्गा के पास है। दोनों ने घर वालों को राशन ना देते हुए ये कह दिया कि भैया पिछले कुछ दिनों में जरूरत से ज्यादा राशन मिला है। अब ये बात अविनाश मिश्रा को पसंद नहीं आई, तो वो बहस करने लगे। अविनाश, सारा और तेजिंदर ये तीनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए और कहा कि भैया मैं जब इन दोनों के मुकाबले तो मैं ज्यादा फेयर था, कम से कम मैं घर वालों को हर दिन बेसिक राशन तो दे ही रहा था। अविनाश को इस तरह से सारा और तेजिंदर से लड़ते हुए देख श्रुतिका भी इस झगड़े में कूद गई, और श्रुतिका को देख विवियन डिसाना भी पिक्चर में एंट्री लेते हैं। अब ये एंट्री बड़ी दिलचस्पी हो जाती है, क्योंकि करणवीर मेहरा और विवियन डिसाना ये दोनों हैं। अब इन दोनों के बीच का झगड़े का फायदा कौन उठाता है? वो उठाते हैं बिग बॉस। बिग बॉस एक टास्क बनाते हैं कि टाइम गॉड का जो अगला बनेगा उसमें करणवीर मेहरा वर्सेस विवियन डिसाना होगी। फैसला करने की जिम्मेदारी किसको दी गई? फैसला करने की जिम्मेदारी और आई शुड से पावर दी गई शिल्पा शिरोडकर को। साथ ही चुमदरांग को बनाया गया करणवीर मेहरा और विवियन को रिझाने वाली राजकुमारी, मतलब उन दोनों को मिलके चुमदरांग को इंप्रेस करना था। अब शिल्पा पूरे इस इवेंट को कराती हैं, दोनों की दलीलें सुनती हैं और आखिर में वो करती हैं कि भैया विवियन डिसाना घर के नए टाइम गॉड होंगे। अब जैसे ही टाइम गॉड विवियन बने तो लोगों ने शिल्पा शिरोडकर के फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। ईशा, एलिस, इन दोनों को फिर बिग बॉस बुलाते हैं कन्फेशन रूम के अंदर। असली मामला वहां पे शुरू होता है। बिग बॉस कहते हैं चलिए आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं। इस वीडियो क्लिप में रजत ईशा के लिए कुछ बातें कह रहे थे और ये वीडियो देखने के बाद ईशा हैरान रह गई, लेकिन विवियन ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इस बात को फिलहाल किसी के साथ शेयर मत करना, बात जरा यहीं तक रखेंगे, पावर हमारे पास है और अब हम आपको बताएंगे कि दोस्त किस तरीके से पावर का इस्तेमाल किया जाता है। पावर का इस्तेमाल कैसे? दरअसल रजत दलाल आते हैं करणवीर मेहरा के पास और बैठने के बाद इसके बाद जब भी तमाम तांडव मच जाता है तो तांडवगढ़ के जो राजकुमार होते हैं, नए नए राजकुमार अब बने हैं भैया। कौन बने हैं? विवियन डिसाना, तो जो कि करणवीर मेहरा से काफी नाराज है क्योंकि उन्होंने दोस्ती को नाकार दिया कि भैया आप हमारे दोस्त नहीं है। तो दूसरी तरफ रजत दलाल ने अब करणवीर मेहरा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उनका मानना है कि करणवीर स्ट्रांग है और आज शिल्पा शिरोडकर ने जो काम किया वो करणवीर मेहरा के साथ एक अनफेयर फैसला था और इसीलिए आगे चलकर इन दोनों को एक साथ खेलना चाहिए। हालांकि करणवीर मेहरा ने अब तक इसका कोई खास जवाब नहीं दिया, लेकिन एक तरीके से इशारा जरूर कर दिया कि हाँ मैं आपके साथ हूं और आप मेरे साथ हैं, हम दोनों के दोनों मिलकर खेलेंगे थोड़ा सा और, ताकि थोड़ा सा गेम इंटरेस्टिंग बने। एक तरफ विवियन की सेना है तो दूसरी तरफ रजत दलाल और करणवीर मेहरा एक साथ आ गए हैं। इन दोनों के साथ आने से एक तो ये चीज हो गई कि हाँ इनकी जोड़ी भी मजबूत है, क्योंकि करणवीर मेहरा एक शो अभी जीत कर आ रहे हैं खतरों के खिलाड़ी, ऊपर से काफी ज्यादा दिमाग से खेलने वाले खिलाड़ी हैं। दूसरी तरफ रजत दलाल हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो घर में अनबायस्ड रहते हैं, गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं, सही को सही कहने की हिम्मत रखते हैं। तो अब ये दोनों जब एक साथ आएंगे, दो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट अगर एक साथ आते हैं तो फिर सामने वाली टीम पर कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये एक दिलचस्प होगा देखने वाला। लेकिन एक्चुअली मैं कहूंगा सबसे बड़ा गेम तो दोस्त शिल्पा ने किया है। बहरहाल जो भी है, आपको क्या लगता है, क्या घर के समीकरण बदलने से अब मामला इंटरेस्टिंग होगा या फिर और ज्यादा खराब हो जाएगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।